इलेक्शन में एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, कई एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है, क्या कहते हैं आप? देखो ऐसा है, फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने इलेक्शन लड़ा है अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की कारगुजारी कामों पर। भाजपा ने इलेक्शन लड़ा है गाली गलौज पर और मशीनरी का मिसयूज किया है। और पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा होगा हर तरीके से, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, उसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ गलत मामले बनाए गए और तमाम जो एक एंटी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश के तहत प्रचार किया, उसके बावजूद भी दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। हमें पूरा विश्वास है 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये काम की राजनीति है। तो जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े हुए हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि मर चुका है, कफन भेजना चाहिए, उनको कफन देना चाहिए, क्या कहना है? नहीं, इलेक्शन के बाद की नहीं, इलेक्शन के दौरान भी हमारे सुप्रीमो अरविंद जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किया था। जब भाजपा के लोग पैसा बांट रहे थे, कंबल बांट रहे थे, जूते बांट रहे थे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार भी करने से रोका जा रहा था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 साल में जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी इंडिपेंडेंस पे खतरा मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं कमजोर किया गया, राजनीतिकरण हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इलेक्शन कमीशन को दिखाना होगा कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है और चुनाव आयोग को कफन देना पड़ेगा, अर्थात सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट। देखिए, मैं भी लगातार ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल हो चुकी है। चुनाव आयोग से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हेल्पलेस हो, उसका कुछ कहीं चलते ही नहीं है, कहीं कुछ वो करते नहीं, आंख मूंद लेते हैं सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष का वो तुरंत नोटिस जारी कर देते। तो देश की जनता को धीरे धीरे चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म हो रहा है। कहाँ टीएन सेशन का जमाना, टीएन सेशन को लोग आज भी याद करते हैं। पिछले 2014 के बाद किसी चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई याद करता है कि उसने कुछ किया? तो चुनाव आयोग की तो कोई जो है बिल्कुल जो है वही नहीं रह गई है, प्रभावशालीता, एफिकेसी खत्म हो गई चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्तों को सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ नौकरी के लिए इतना सब जाके करना उचित नहीं है। देखिए, मैंने अब तक कोई एग्जिट पोल देखा नहीं है। अभी हमारा खुद का चुनाव खत्म हुआ है, अभी सारे हमारे बूथ एजेंट्स वापस आ रहे हैं, सब फॉर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव को लड़के। एक तरफ जहां लोग पहले कहते थे अभिषेक की मदद क्यों कर रहे हो, चुनाव मुश्किल से लड़ रहा है अभिषेक, एंड में ये कहते थे कि अकेला जीतेगा अभिषेक तो क्या करेगा अभिषेक। तो बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने एरिया में देखा। मुझे लगता है केवल मेरे एरिया में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का स्तर गिरा है। कांग्रेस के पास उसका वोट बैंक वापस आता दिखाई दिखा। आपने कहा कि एग्जिट पोल आपने देखा नहीं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है। किसी को 40, किसी को 42 सीटें ऐसे लग रही है, कांग्रेस को 1 या 2 सीटें। तो आपको लगता है कि उन्हें 1-2 में आपकी सीटें? देखिए, हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेसी सरकार बना रहे थे, हुड्डा जी के यहाँ पुलिस पहुँच गई थी, सिक्योरिटी ड्रिल शुरू हो गई थी। कर्नाटका में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहे थे। तेलंगाना के अंदर तो कांग्रेस को दिखाई नहीं रहे थे। तो एग्जिट पोल में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में विश्वास करता हूँ। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोग मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका देंगे। क्या आज आपने कुछ संदेह भी व्यक्त किया मतदान के दौरान
क्या आपको लगता है कि फर्जी वोट डाले गए या पैसा? देखिए, मैं हैरान था। अब तक मैंने ऐसा सुना था, पर दिल्ली में कभी देखा नहीं था। आज हमारे यहाँ फेक वोटिंग हुई। कई दोस्त हमारे वोट डालने आए तो उनका वोट पहले डल चुका था। खुलेआम पैसा बट रहा था। मैंने यहाँ तक कि एक महिला की फ़ोटो भी डाली। और इतनी ओपन चीज़ें बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं हो सकती। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा चुनाव है और कहीं ना कहीं मैं संकेत दे रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको हमने रोका भी। जब एक महिला सादिक नगर में पैसे बांट रही थी, उसकी फ़ोटो खींच के हमने पुलिस को प्रोवाइड करी। जब नानेचंद बस्ती में खुलेआम पैसा बट रहा था तो हमने डीसीपी को बुलाया और पुलिस प्रशासन से उसको टाइट करवाया। क्यों? बीजेपी का स्तर हार की तरफ दिखाई दे रहा था और क्योंकि प्रशासन का हाथ उनके सर पे है तो ओपन पैसा बढ़ता है। और मैंने पहली बार अपनी विधानसभा में ओपन पैसा बढ़ते देखा जब बाजार की तरह पैसा बढ़ा। पर ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है पैसे वो किसके भी लेंगे, वोट वो अभिषेक को देंगे। He has recorded 60.42% in the turnout in this election in Delhi, and I am absolutely confident this is a mandate for Prime Minister Modi and the NDA that will win with the most astounding results, despite the fact of not having been in power for 27 years. This is going to be a historic mandate. For all those loudmouths who believe that Arvind Kejriwal should win or has worked, I want to say that this is a time where the voter has been determined for stability, good governance and proactive political will that the NDA government has shown repeatedly in the centre and now in the state of Delhi too. Sanjay Raut says that this is not an election but a game of money that the BJP is playing. Every time Sanjay Raut criticizes and speaks up, he speaks so blatantly as if he is an authority on Delhi elections. Arvind Kejriwal should win the election, he says, but that is not in his hand. It is the voter that decides. Elections are decided on the work that a candidate does and a party does. The BJP has not distributed money, so please don't spread false allegations. And if they are so committed to the Aam Aadmi Party, maybe their leaders should have campaigned for him.